NSR, nucleophilic substitution reaction. When one nucleophile is replaced by another nucleophile. Ali beta? When one nucleophile is replaced by another nucleophile, then we say it is the which substitution? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. अभी हमने एक देखा जिसमें हमने हेलोजन को निकाला और किसको लगाया? OH. वंस मोर, किसको निकाला? हेलोजन को, और किसको लगाया? OH. हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH. व्हेन हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH, तो वी से वंस मोर क्या? हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH. ठीक है. When halogen is replaced by OH, जब हम हेलोजन को निकालेंगे और किसको लगाएंगे? OH को, तो हमने बोला था हाइड्रोलिसिस. क्या बोला था? हाइड्रोलिसिस. आज हम क्या करेंगे? साइनाइड लगाएंगे. क्या लगाएंगे? साइनाइड. C ट्रिपल बॉन्ड N. व्हाट इज दिस? साइनाइड. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द कार्बन. कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4. और नाइट्रोजन के पास 3. और ये है उसकी लोन पेयर, 1 2 3. क्लियर? तो ये हो गया बच्चों साइनाइड. कौन हो गया? साइनाइड. अब देखेंगे इधर, वी हैव दिस इज द अल्किल हैलाइड. कौन सा हैलाइड? अल्किल हैलाइड. अभी आप ये लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली तो हो गई X इज रिप्लेस बाय OH. दूसरी हम देख रहे हैं जिसमें एक्शन ऑफ, पहली कौन सी हो गई समझ गए ना? एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH. एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन अल्किल हैलाइड. Action of alcoholic KOH on alkyl halide, or convert alkyl halide into alkyl convert alkyl halide into alkyl cyanide. और अल्किल साइनाइड का ही दूसरा नाम है अल्केन नाइट्रेट. अभी हम अल्किल हैलाइड का कन्वर्शन हे टॉपिक लिहित चला सर, त्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकत चला. हाँ, convert alkyl halide into alkyl cyanide or which nitrile? Alkane nitrate. So action of alcoholic KOH, action of alcoholic KOH on which halide? Alkyl halide. अल्कोहलिक KOH की एक्शन करनी है किसके ऊपर? अल्किल हैलाइड. और कन्वर्ट द अल्किल हैलाइड इनटू विच साइनाइड? अल्किल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइड. सो लिसन what we have related to the alkyl halide. I just take the very simple example, that is methyl bromide, and we treat it with KCl, that is what? Potassium cyanide. And solvent we have taken alcohol, so it is called alcoholic KCl, and we heat it. What happened? You know very well about the potassium and carbon. Potassium is a metal, and metal has a tendency to donate electron. ठीक है, once more, potassium is a metal and metal has a tendency to donate electron. potassium metal है और metal का tendency है क्या करने का? electron donate करने का. clear? once more, metal has a tendency to donate electron. Now as the metal has a tendency to donate electron, when we break the bond between this potassium and carbon, you know very well about the potassium. It is the metal and it has a tendency to donate electron. तो जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव. ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जब देता है तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, कितना इलेक्ट्रॉन देने के बाद?
एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके ऊपर आता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अगर हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19, तो 2881, तो आफ्टर डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड सो इट हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट वन इलेक्ट्रॉन। तो खुशी खुशी वो क्या कर देता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और जैसा भी वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वहां पे बनता है के पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड दिस Cl नेगेटिविटी इज आयन। क्या है ये? आयन। और हमारा कॉन्सेप्ट है व्हेन इनकमिंग आर आयन मॉलिक्यूल अंडरगो हेटेरोलिटिक फिजन, and you all know very well about the bromine, its electronegativity is 2.8 and carbon 2.5. Who's more? Bromine more. So electron of this bond gets shifted more towards bromine, so it carried a negative, it carried a positive, and this Cn negative is electron reach, and electron reach always attack at what is electron deficient center there? What is electron deficient center there? Carbon. This, because it carry which charge? Positive charge. So this Cn negative attack on this carbon, and as it attack on this carbon, electron of this bond get open on bromine, and this bromine carry which charge? Negative charge. Potassium carry positive charge, positive negative attraction or bond formation. This is what? KBr. That is which bromide? Potassium bromide. And this CH3 combined with Cl, we get this compound. Its name is a which cyanide? Methyl cyanide. It is methyl cyanide. और दो कार्बन वाले अल्केन का नाम इथेन, so its name is a ethane nitrile. So it is the methyl cyanide, or we can say it is the ethane nitrile. Clear? Once more, which cyanide? Methyl cyanide, or we can say it is which nitrile? Ethane nitrile. So this is the methyl cyanide, or we can say it is the ethane nitrile. अब क्या होगा इस मिथिल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वंस मोर, दिस इज विच साइनाइड? मिथिल साइनाइड, और वी कैन से इट इज विच नाइट्राइल? इथेन नाइट्राइल। ठीक है, अब क्या होगा इस तरह? अब लिखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक केसियन ऑन फर्स्ट नंबर इथिल क्लोराइड? फर्स्ट हैलाइड निकाल के क्या लगा देना है? साइनाइड। विषय खत्म, फॉलो फास्ट। सेकंड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर? बोलो, हाउ इज द इथिल? CH3, कौन हो गया ये? इथिल। क्या लगा इसको? Cl। दिस इज इथिल क्लोराइड। क्या डालेंगे? KCl। कैसा KCl? अल्कोहलिक KCl। क्या करेंगे? हीट। क्या निकलेगा? Cl, और इधर से K, क्या निकलेगा? KCl। हाँ, चलो दो नाम बताओ। एक कौन सा साइनाइड? इथिल साइनाइड। दूसरा बोलो, इथिल साइनाइड। दूसरा नाम जल्दी। ठीक है, जब भी नाइट्राइल लिखते मतलब सिर्फ क्या लिख रहे हैं? नाइट्रोजन। तो कार्बन कितने बचे हैं? 3। तो 3 कार्बन वाला अल्केन का नाम प्रोपेन। तो पूरा नाम क्या हो गया? प्रोपेन नाइट्राइल। चलो, हाँ, दूसरा क्या है? आइसोब्यूटिल। सेकंड नंबर कार्बन डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। 1 2 3 4। ठीक है, कितने कार्बन हो गए? 4। और सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप तो आइसो, 4 कार्बन तो ब्यूटिल, और क्या लगाया? Br। फिर क्या डाला इसमें? KCl। कैसा KCl? अल्कोहलिक KCl। फिर से इधर से भी क्या निकलेगा? KBr। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3
CH3H, यहाँ पे CH2 और ये CN, आइसोब्यूटिल साइनाइड। प्लस हो गया। नेक्स्ट, चलो अभी आज ही को देखते हैं। ये पोटेशियम था, ये AgCN, सिल्वर साइनाइड, ठीक है। एक्शन ऑफ अल्कोहलिक AgCN, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक AgCN on alkyl cyanide. Third reaction, action of alcoholic AgCN on alkyl halide, or convert alkyl halide into alkyl isocyanide, convert alkyl halide into alkyl isocyanide। अल्किल हैलाइड का कन्वर्शन हमें कर रहे हैं बच्चों अल्किल आइसोसाइनाइड में। So how to convert this alkyl halide into alkyl isocyanide we are discussing now. तो listen, अभी मैंने जो रिएक्शन ली थी, I just take again one more example here. This is the ethyl bromide, and in this we have added here the AgCN and heat and alcoholic. Actually, you all know very well about the AgCN, AgC triple bond N, heat, alcoholic. And you all know nitrogen. When nitrogen form 3 bond, then it has 1 lone pair. So this is the lone pair of nitrogen. And you know in between the carbon and bromine, bromine dull, carbon and electron rich always attack at, जैसे पोटेशियम था, आपको पता है पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका क्या कंप्लीट होता था, ऑक्टेट। लेकिन अगर मैं कॉपर, सिल्वर क्यों है जी, सोने और रख, तो कॉपर जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर अगर लिखूं 2 8 18 कितने हो गए 28 1, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या, 18 कंप्लीट होंगे। क्या कंप्लीट होंगे, ऑक्टेट हो रहा क्या, नोबल गैस बन रहा क्या। जैसे पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो कितना बनेगा 18, कौन सी गैस, आर्गन, नोबल गैस, बराबर। लेकिन क्या ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद नोबल गैस बनेगा, नहीं, ये नोबल गैस नहीं बनेगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये अगर नोबल गैस नहीं बनेगा तो यार उसकी एक इलेक्ट्रॉन देने की उतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है। उसके बाद और एक बहुत स्पेशल थिंग है, ये चप्पा मेटल है। कौन से मेटल है, चप्पा, ठीक है। और ये चप्पा मेटल जो मेटल के नाम पे क्या है, कलंक, धब्बा है। बनाया था मैंने, बताया था क्या, तुमको कैसे पता, ठीक है, तो अंदाज लगाया, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सो these are the which metal, chappa metal. What are chappa, चप्पा, बैताड़ है, ठीक है। सो तो लिसन दैट, ठीक है, दिसते बरोबर, हाँ। तो सी दैट इज व्हाट, कॉपर, इट इज मर्क्यूरी, it is silver, it is platinum, it is gold.
ठीक है, दीज आर द विच मेटल, चप्पा मेटल, एंड ये चप्पा मेटल मेटल्स के नाम पे कलंक है। अभी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपने पढ़ा है। टू थिंग्स आर देयर, ऑक्सीडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्सीडेशन? Addition of oxygen. I want to know in terms of electron. Loss of electron. Very good. Loss of electron, removal of electron is called oxidation. मतलब इलेक्ट्रॉन देने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. ठीक है, उभं राहा. तू म्हणजे युनिफॉर्म सोडला का? का विकला? हा, कालही तू तसा झाला होता. हा, तो listen, loss of electron, loss of electron, oxidation, gain of electron, reduction. ठीक है, once more, loss of electron, oxidation, gain of electron, reduction. ठीक है, once more, loss of electron, oxidation, gain of electron, reduction. तो actually metal has a tendency to donate electron, so they have the tendency to itself undergo ऑक्सीडेशन, itself undergo ऑक्सीडेशन. तो उनकी खुद ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी है, फिर वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को ही कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल. पोटेंशियल वर्ड तो सुना है ना आपने? हर एक चीज का पोटेंशियल होता है. कोई 2 रोटी खाता है, बोलता अभी नहीं खा सकता. कोई 4 खाता है, बोलता अभी नहीं खा सकता. कोई 10 खाता है, बोलता अभी नहीं खा सकता. तो ये क्या है? उनका रोटी बचाने का पोटेंशियल. अच्छा, जो 10 खा के बोलता अभी नहीं खा सकता, कोई 1 पेन खाता है, बोलता अभी नहीं खा सकता. ठीक है, कोई तो उसी तरह हर एक चीज का क्या है? पोटेंशियल. आप अभी पेन अगर खाओगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई कोई ऐसे दिन भर खाते रहते, दिन भर, तो उनका काय का पोटेंशियल ज्यादा है? पेन खाने का. काय का पोटेंशियल? पेन खाने का. तो मतलब जो इंसान वो चीज ज्यादा करता है, उसका वो चीज करने का पोटेंशियल ज्यादा है. तो जिसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन देना मतलब क्या होना? ऑक्सीडेशन. तो उसकी क्या करने की टेंडेंसी ज्यादा है? ऑक्सीडेशन. किसका? बाजू वाले का? नहीं, किसका? खुद का. और इसीलिए उसका कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, तो मार्जिन के ऊपर लिख लेना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल. पहला लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्या लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं. बराबर. जनरली मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो उनका कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए? ऑक्सीडेशन. तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहता है. क्या रहता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा. बराबर. तो मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरली कैसी रहनी चाहिए? पॉजिटिव. लिखो, जनरली मेटल शोज positive value of oxidation potential. Generally metal shows positive value of oxidation potential. जनरली जो मेटल होते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव. जनरली मेटल शोज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. मेटल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है बच्चों, वो कैसा है? पॉजिटिव है. ठीक है, जनरली मेटल शोज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्लियर? मेटल का बच्चों जनरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव. बट ये मेटल के नाम पे कलंक है. इन
इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है और रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द चप्पा मेटल, ठीक है। सो वंस मोर, व्हाट अ स्पेशलिटी, डू यू अंडरस्टैंड? सो देखो चप्पा मेटल, चंपा मेटल नका म्हणू, चप्पा मेटल, चप्पा मेटल हैव ठीक है। यम नाही रे, ते शोधून राहिला यम कौन है, यम कौन है, ठीक है गेली, ठीक है। वंस मोर, जनरली क्या लिखा रे, चप्पा मेटल हैव negative oxidation potential, negative value of oxidation potential and positive value of reduction potential. Negative value of oxidation potential and positive value of reduction potential. कौन से metal? Do you understand? Generally, the chappa metal have positive value of reduction potential and negative value of oxidation potential. उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। कौन से मेटल की? चप्पा मेटल। कौन सा मेटल? डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज अबाउट द चप्पा मेटल एंड दिस इज अबाउट द positive and negative values of oxidation potentials and reduction potential. Copper, mercury, silver, platinum, gold. Have you written? Have you written? Very very important great concept. कल 5 बार लिख के लाएंगे, 5 नहीं 3 बार लिख के लाएंगे। चलो बोलो, कौन कौन है चप्पा मेटल? कॉपर, एखाद्या 60-70 वर्षाच्या वयासारखे करता बोलायला लावता सकाळी सकाळी, ठीक है। कौन है ये? क्या ये? हो चप्पा मेटल के नाम पे कलंक, और कलंक ही चमकते हैं। अरे ये सबसे महंगे, अरे यही सबसे महंगे ना, तो शो द एक्सेप्शनल बिहेवियर, ठीक है। अरे यही तो महंगे हैं, प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, ठीक है। जाने देना, मैंने भाव नहीं देखा, ठीक है, महंगे लेकिन, ठीक है। और हो गया, हो गया। घमंडी है, घमंडी, ठीक है। दुनिया जिसको क्या बोलती है? भला बुरा कहती है, ठीक है, उसी को सिर पे बिठाती है, ठीक है। घमंडी है, ये बात नहीं करती किसी से, क्योंकि ये मेंटल है। मेंटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये देते ही नहीं, नहीं देंगे, इसलिए उनकी जनरली रिएक्शन नहीं होती। वही आयरन, आयरन, ठीक है, जो मिला उसको इलेक्ट्रॉन लो, इलेक्ट्रॉन लो, इलेक्ट्रॉन लो, फायदा उठा लेते उसका, और क्या हो जाता? उसका बेचारे का करोजन टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है, भाव कम हो गया। अपनी भी जिंदगी में वही हालत है। जो मिला, हा भेटले का, कसा आहे, जेवला ते, काय म्हणते तिकडलं कसं आहे, बरोबर आहे, हा ठीक आहे, तिकडलं 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 बरोबर आहे, राहिला अभ्यास, चाललं बडबड 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 करत, जो दिसला तो, जो दिसला तो, जो दिसला तो, ठीक है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हमारे दिमाग में काम की चीजें कम, बिन काम की चीजें ज्यादा, इसलिए अपनी वैल्यू नहीं बढ़ रही है। वैल्यू उसी की बनेंगी जो इनके जैसे रहेंगे, नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, दीज आर कॉल्ड इनर्ट मेटल्स। कौन से मेटल? इनर्ट मेटल, नहीं देंगे। कोई आ रहा है बस इनर्ट मेटल तो नहीं सर, भेटतो तुला नंतर, हाँ हो गया, हो गया, हो गया। तो कौन से मेटल है? इनर्ट, हो गया। जिंदगी में अगर खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो इनके जैसा रहो, ठीक है, इनके जैसा, तो ही खुद की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? इनकी वैल्यू ज्यादा है, बातें नहीं करते किसी से, नो टेंशन, ठीक है, और इसीलिए उनकी वैल्यू बढ़ रही है। आर्यन, आर्यन, आयरन, ठीक है,
अब क्या है, ये क्या है, जो मिला वो, पानी मिला ले इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मिला ले इलेक्ट्रॉन, CO2 मिला ले इलेक्ट्रॉन, गांव को इलेक्ट्रॉन बांट रहा, देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो क्या हो गया, खुद खोखला हो रहा है। उसको खोखला नहीं हो रहा है, वो खुद 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 खोखला हो रहा है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। सेम इज द कंडीशन आपके साथ भी है, ये मिला इसके साथ बातें, उसके साथ बातें, उसके साथ बातें, पूरा कॉन्सेंट्रेशन लूज। पढ़ने गए, कुछ दिमाग में नहीं, दिमाग में क्या आ रही, उसकी बातें, उसकी बातें, उसकी बातें, उसकी बातें, विषय खत्म। इसलिए वैल्यू नहीं बढ़ रही अपनी। ठीक है, तुम्हारे बैच में कुछ बच्चे अभी जब आए थे 1-2 महीना, कोई कुत्ता नहीं पूछता था, या नाम भी नहीं पता था किसी का क्या है, टॉपर लिस्ट में नाम आ गया, पूरे बैच को नाम पता, वैल्यू बढ़ गई। क्या बढ़ गई, वैल्यू, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट किया खुद के ऊपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यही जिंदगी का नियम है। कौन से मेटल, छप्पा मेटल, इसलिए इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। प्लैटिनम नॉन रिएक्टिव, गोल्ड नॉन रिएक्टिव, कोई ऑक्सीजन आ, पानी आ, और कुछ आ, नहीं भाई, नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन, हम अपने काम में व्यस्त हैं, इसलिए वैल्यू बढ़ रही है। गोल्ड की वैल्यू, प्लैटिनम की वैल्यू, सिल्वर, ये थोड़ा उसके ग्रीनिश लेयर वगैरह आ जाती है, इसके ऊपर ब्लैकिश आती है, इसके ऊपर ब्लैकिश आती है, इसके ऊपर ग्रीनिश आती है, इस वजह से इनका भाव कम हो गया। थोड़ा बहुत रिएक्ट कर लेते, ज्यादा देर कांटेक्ट समय में रहे तो ये, इसलिए इनकी वैल्यू कम है। ये बोलते हैं कितने भी दिन रहे, वो रहता है ना बड़े बड़े, इसमें आप देखो, आप फर्स्ट क्लास एसी में जाओ, फर्स्ट क्लास एसी, ठीक है, वहां पे दो ऐसे ही रहते, एक इस पे एक ही बैठते हैं, हाँ, ठीक है, कैबिन रहता और एक इसमें एक ही बैठते हैं, और वो सामने ऐसे दिखते एक दूसरे को, एक सीट पे एक ही है, ठीक है, लेकिन वो पता भी नहीं रहता इधर कौन है इधर कौन है। ये जाता, जाने के बाद अपना बुक निकालता, पढ़ते बैठता, वो भी अपना बुक निकालता, पढ़ते बैठता, ठीक है, मोबाइल बुक व्हाट एवर इट इज, ठीक है, काम करते रहता है, टाइम पास नहीं। और अपन उतने ही जगह में, लोकल में नहीं, क्या बोलते उसको, लोकल में हो या स्लीपर में भी नहीं, उसकी वो रहता है ना जनरल का डब्बा, हाँ नहीं ना रे, जनरल का डब्बा, RAC या जनरल का जो डब्बा रहता है एक्सप्रेस में, जनरल का डब्बा, ठीक है, उसमें इतनी सी जगह में कितने बैठे, 50, ठीक है, यस, अरे तुमने देखा नहीं क्या, अरे मैंने जनरल में भी ट्रैवल किया है यार, ठीक है, हाँ, तो वहां पे देखो तुम, लॉन्ग ट्रेन देखो, लॉन्ग ट्रेन पूना वगैरह, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम उसी में गया था, पूना गया था, तो ठीक है, अभी तो मतलब पैर रखने को जगह नहीं, इतनी भीड़, मतलब 5 की जगह वो 50 बैठ रहे, इतनी सी जगह में 50, और वर्धा से बैठे पुणे तक, रिश्तेदार फोन कर दो, मी तुला फोन करीन, रिश्तेदार बन जाते, मग तू हे दो, मग मी घ्यायला येईन, टाइम है अपने पास, टाइम है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ध्यान में रखो, ये बड़ा बनने का सिद्धांत है। कौन पढ़ा रहे, चप्पा मेटल, कौन से मेटल, चप्पा मेटल, ठीक है, प्रूड है, प्रूड, ठीक है, इसलिए अपने काम से काम रखो, अगाव की बातें मत करो, जितना भी टाइम है पढ़ाई में दो, पढ़ने में दो, पढ़ने की आदत लगाओ, ठीक है, कहां से कहां पहुंच जाएंगे, कहां से कहां, और इतिहास इसका गवाह है, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, पढ़ने की आदत लगाई, संविधान लिख डाला, संविधान, ठीक है, वो अभी तक चल रहा है, अभी तक वो कितने दिनों से उन्होंने लिख के रखा है, अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। इतना पावर काय में, पढ़ाई में, समझ गए? तो इसलिए आदत डालो इसकी, पढ़ने की, इसमें इंटरेस्ट लाओ, मजा आनी चाहिए। जो अगाऊ की चीजों में मजा आती है वो काय में आनी चाहिए, पढ़ाई में। कहां से कहां चले जाएंगे, डू यू अंडरस्टैंड? तो समझ गए, कौन से मेटल, चप्पा मेटल। अकेले रहना सीखो, ठीक है, भीड़ में नहीं। भीड़ में कौन चलते हैं, सुअर और शेर भीड़ में चलता है, हाँ, शेर अकेला चलता है, ठीक है, ठीक है, हाँ, समझ गए। और भीड़ में कौन चलते हैं, सुअर, बकरी, गाय, सब, ठीक है, ये सब भीड़ में चलते हैं। और अकेला कौन चलता है, शेर। इसलिए ऐसा नहीं कि एकदम ये बन के रहो, लेकिन
लेकिन यार अपने काम पे ज्यादा फोकस करो, ना कि अगाऊ की चीजों के ऊपर। अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो पूरे गांव से दोस्ती कर ली है, ठीक है, इसका मैटर सॉल्व, उसका सॉल्व, उसका सॉल्व, फिर इसका सुनो उसका सुनो, रह गई पढ़ाई। कम बैक। तो समझ गए सिल्वर कौन सा मेटल है? सिल्वर चप्पा मेटल। 4 से 5 यूनिट में इसका काम आता है, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा डबल। सिल्वर तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है कि लेने की? हाँ, लेने की। और यहाँ पे जैसे ये पोटेशियम ने खुशी खुशी क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अभी आज ही देगा क्या? नहीं, बोलेगा मैं नहीं देता, बराबर। और इसी वजह से ये बेचारा इधर रो रहा है, बिलख रहा है, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ये ब्रोमीन ने मेरे साथ गद्दारी की है, मेरा इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया। कौन? ब्रोमीन। और इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इसीलिए इसकी दया किसको आएंगी? नाइट्रोजन। बोला कार्बन को ये नहीं दे रहा तो कोई टेंशन नहीं, मेरे पास भी क्या है? लोन पे है, और मैं भी कैसा हूं? इलेक्ट्रॉन रिच, एंड इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। और इसीलिए ये नाइट्रोजन की लोन पेयर किस पे अटैक करेंगी? कार्बन। एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट शिफ्टेड ऑन ब्रोमीन। नाइट्रोजन इन फर्स्ट स्टेप एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन उसकी लोन पेयर किसको देगा? कार्बन। और कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये जी। और बाहर कौन चला गया? Br नेगेटिव। इन नेक्स्ट स्टेप इट एक्सेप्ट इट्स बट फ्रॉम। काय काय एवढे मनूस आहे या बॅच मध्ये, खरंच मनूस समजते तुम्हाला? एवढं 10 वेळा हे शिकवलं तरी त्याचे तोंड बंदच, जसं काय त्याला वाटते का शिवा द्यायला लावून राहिला का करून राहिला, त्याचं त्याला माहित, ठीक आहे, असे बैताड सारखे बसून राहते. हा, वन्स मोर फास्ट. इन व्हाट इज अनदर एटम? अच्छा, डी किसको? अब ऑप्शन में कोई तीसरा है ही नहीं, डी भी कार्बन और बाजू में भी कार्बन, तो अभी मतलब क्या मजबूरी में किससे लेनी पड़ेगी? कार्बन. क्या तोड़ेगा उसका? पाए. कैसे? होमो वाले हेटेरोटिकली दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? नाइट्रोजन. उसकी उसको वापस मिल गई, उसके ऊपर फिर से क्या आएंगी? लोन पेयर. लेकिन कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. अभी तक तो ठीक है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट था तो उतना टेंशन नहीं ले रहा था आज ही को इलेक्ट्रॉन मांगने में, लेकिन अब पूरी जी जान लगा के क्या मांगेगा? इलेक्ट्रॉन. बोलो मेरा इलेक्ट्रॉन लेके गया उधर. डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? कार्बन. और कार्बन के ऊपर अभी कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव, नेगेटिव और व्हेरी गुड. काही एकट्या सोबतच बॉन्ड बनवून तोच बॉन्ड बनवून असं तोंडात एकट्याचा. अरे वो अकेला ही है ना. तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो. व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट ऑन द सेम एटम देन इट कैंसल्स टू ईच अदर. ठीक है, पॉजिटिव इंडिकेट करता है 1 रुपया दिया और नेगेटिव इंडिकेट करता है 1. तो बताओ कितने दिए ना कितने लिए? 0. ना दिया ना लिया. आर यू गेटिंग? और इसी वजह से क्या होगा बताइए? ये कैंसिल हो जाएंगे. अच्छा, पॉजिटिव मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन गए और नेगेटिव मतलब कितने आए? वेरी गुड. 2. एक उसका नहीं एक उसका, तो कितने आए? 2. मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 2. इसमें 2 है और इसमें 1 भी नहीं, मतलब कितने हैं? 2. समझे क्या? और ये चार्जेस क्या हो जाएंगे? कैंसल. तो क्या बनेगा? फास्ट CH3 CH2N डबल बॉन्ड C. और ये कितने इलेक्ट्रॉन? 2.
और नाइट्रोजन की लोन पेयर है। अब कार्बन क्या हो गया, स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल, क्योंकि उसका क्या कंप्लीट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 2 4 6, ऑक्टेट कंप्लीट, इट हैज अ नीड ऑफ टू कंप्लीट इट। सो नाइट्रोजन उसकी मदद करेगा, क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Both the electron required for sharing are donated by nitrogen, and you will get, this is what, ethyl isocyanide. Ethyl isocyanide, clear? So in this way there will be a formation of which isocyanide, ethyl isocyanide. This is the ethyl isocyanide, and you will get here, this is the CH3 CH2 N triple bond C. This is ethyl isocyanide. क्या है बच्चों ये, ethyl isocyanide. It is the ethyl isocyanide plus Ag combined with Br, combined to form AgBr. That is the which bromide, silver bromide. 21, 22, 23, 24, 25 5 दिवस भेटते तुम्हाला. बरं 26 जानेवारीचा कार्यक्रम ठेवायचा का नाही ठेवायचा, राहू द्याचा. 26 जानेवारी मग 26 जानेवारी बॅच घ्यायच्या. मग तुम्ही यार सुट्टीचा असा विचारच नका आला मनात. आता मग सुट्टी सांगितलं ना, प्रोग्राम आहे, सेलिब्रेशन आहे, ते काय क्लास आहे का, क्लास थोडी बाबू, सेलिब्रेशन आहे. 26 जानेवारी शाळेत कसा झेंडा फडकवले, मग का ते म्हणूनच असं आहे तू. बघा इकडे झालं का, लिहिलं का, डू यू अंडरस्टैंड, वो क्यों CN लगा रहा था और ये क्या लगा रहा है, NC. ठीक है, वो साइनाइड था, ये साइनाइड जैसा है तो आइसोसाइनाइड. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द आइसोसाइनाइड. तो अभी कॉन्सेप्ट है अल्कोहलिक केसियन क्या निकालता है, हैलोजन लगा निकालता है और CN लगाता है, लेकिन अल्कोहलिक एजीसीएन हैलोजन निकालता है और NC लगाता है. ठीक है, लिखो ग्रेट कॉन्सेप्ट, लिखो ग्रेट कॉन्सेप्ट. अल्कोहलिक केसियन 5 बार लिखना कल इसको. अल्कोहलिक केसियन हैलोजन निकालता है, CN लगाता है. अल्कोहलिक केसियन हैलोजन निकालता है, CN साइनाइड, CN लीजा नहीं तो CN. अल्कोहलिक केसियन फर्स्ट हैलोजन निकालता है, CN लगाता है. बट अल्कोहलिक एजीसीएन, अल्कोहलिक एजीसीएन क्या करता है, हैलोजन निकालता है, NC लगाता है, आइसोसाइनेट NC लगाता है. हैलोजन निकालता है, NC लगाता है. एक CN लगाता है, एक NC लगाता है. क्लियर है? तो 2 चीजें ध्यान में रखेंगे वंस मोर. कौन सा केसियन, सॉरी अल्कोहलिक केसियन. जल्दी, अल्कोहलिक केसियन, अल्कोहलिक केसियन, अल्कोहलिक एजीसीएन, अल्कोहलिक केसियन, अल्कोहलिक केसियन, अल्कोहलिक एजीसीएन.
सुबह 8 बजे से, नहीं रे, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, 4 घंटे डीजे और 2 घंटे प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम, बस डांस, हो देश रंगीला रंगीला. ठीक आहे. हं. ठेवायचं नाही ठेवायचं? हाऊ मेनी अमॉंग यू आर इंटरेस्टेड? की सुट्टी द्यायची? ठेवायचं ना? ओके, ठीक आहे. चलो नेक्स्ट. हैव यू रिटन दिस? हाँ. नेक्स्ट. अभी लिखो. व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक एजिशियन? What is the action of alcoholic agician? What is the action of alcoholic agician on? What is the action of alcoholic agician on? फर्स्ट सांगा तुमच्या आवडीचे. तुम्हाला काहीच नाही आवडत. एन प्रोपिल ब्रोमाइड. हा, एन प्रोपिल ब्रोमाइड. सेकंड, एन प्रोपिल ब्रोमाइड. सेकंड, आयसो ब्युटिलच घेता का? पेंटिल घ्या. आयसो पेंटिल क्लोराइड. चलो, पहले का नाम सांगा लवकर. एन प्रोपिल आइसोसाइनाइड. दूसरे का नाम आइसोपेंटिल आइसोसाइनाइड. लिया. एन प्रोपिल किती कार्बन असतात? एन प्रोपिल ब्रोमाइड. क्या डालो इसमें? हाँ, ठीक है. एन प्रोपिल आइसोसाइनाइड. प्लस अजी बीमार, सॉरी एजीबीआर. एजीबीआर का कलर रहता है येलो, एजीसीएल का व्हाइट, बीएसओ4 का व्हाइट. व्हाइट पीपीटी मिलती है उनकी. नेक्स्ट, आइसोपेंटिल. सेकंड नंबर कार्बन तो आइसो. कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 1 5. ठीक है. आइसोपेंटिल क्लोराइड प्लस एजी. क्या किया? हीट. क्या बाहर जाएगा? एजीसीएल. प्रोडक्ट CH3 CCH3, फिर H, CH2 CH2 NC. हो गया. नेक्स्ट हो गया लिख के. तो कितने रिएजेंट है? 2. पहला केसीएन क्या करता है और दूसरा अल्कोहलिक एजिशियन. क्यों वो एनसी लगाता है? डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है. चलो, कितने क्वेश्चन हुए थे? अब हेडिंग देख रखो. एक्शन ऑफ थर्ड, फोर्थ, जो भी है. एक्शन ऑफ
KNO2 potassium nitrite on alkyl halide. नेक्स्ट यूनिट अभी कौन सा चालू करना? फिजिकल ऑर्गेनिक? फिजिकल रेजर एंड ऑर्गेनिक रेजर एंड फिजिकल का चालू करेंगे थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए थे?